जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद मिश्रा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की, जहां उन्होंने कृषि में शिक्षा नीति के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा की समानता होती है, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है जो प्रकृति के अनुकूल होती है। फसलों के अनुसार अनुसंधान किए जाते हैं, इसी के आधार पर सेमेस्टर से परीक्षा होती है। भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालय एक रूपता से काम करते हैं। नई शिक्षा में कृषि विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में एक लोकोक्ति है, बाढ़े पुत्र पिता के कर में, खेती उपजे अपने कर में। मतलब पुत्र जो है पिता के धर्म से आगे बढ़ता है और खेती अपने कर्म से आगे बढ़ती है। कमोवेश हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी स्थिति है। हम इसको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरे देश में लागू करने की कल्पना है और एक बहुत प्राचीन तो नहीं मगर बड़ा रिनाउंड विश्वविद्यालय है जिसने कृषि के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान भी किए और किसानों को जो लगातार कृषि कर्मण अवार्ड और जो धन धान्य भरा, मध्य प्रदेश में बड़ा योगदान था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश में। ये धन्यवाद, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना की जा रही है पूरे देश में। जाहिर तौर पर आपका विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं होगा। किस तरीके के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है आपका विश्वविद्यालय? नहीं, हमारे यहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है वो क्या होता है कि हमारे यहाँ डीन्स कमेटी होती हैं, तो जो भी मतलब सिलेबस होता है बच्चों को पढ़ाने का, एक अच्छी बात है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसमें समानता होती है और परीक्षा के में जो पद्धति है उसमें भी समानता है और जो उनको रिजल्ट निकालते हैं उसमें भी समानता है और हर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। उस सेमेस्टर के आधार पर जो है परीक्षाएं होती हैं। सेमेस्टर इसलिए बनाए गए कि प्रकृति ने अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में होने के लिए उनकी व्यवस्था की है। जैसे अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है तो 1 जुलाई से सेमेस्टर शुरू होता है और जब ये अक्टूबर नवंबर तक के ये धान की फसल या खरीफ की फसलें पक के तैयार हो जाती हैं तो वो सेमेस्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। मतलब खरीफ की फसलों से संबंधित जितने अनुसंधान हैं वो उसी समय उनकी व्यवस्था की गई है और रबी में रबी फसलों के लिए इसलिए 2 सेमेस्टर हैं और कोई हमारे यहाँ इस टाइप की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है जो हम लोग पूरे अपने भारत में कहीं का बच्चा कहीं भी जा सके और वो अगर कहीं इंटरव्यू में जाता है या किसी सिलेक्शन में जाता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है तो भारत के हिसाब से जितने भी यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय हैं वो एक रूपता से काम करते हैं। दूसरा, नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की है कि आप मतलब सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स शुरू कर सकते हैं, मतलब 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, डिप्लोमा कोर्स कर लें। ऐसे बच्चे जो आगे नहीं जा पाते पढ़ाई में, किसी कारण पिछड़ जाते, तो कम से कम एक सर्टिफिकेट लेके जाएं। तो उस हिसाब से भी जो हमारे विषय हैं उनको ICAR है, हमारे यहाँ मुख्य बॉडी जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और उसके हिसाब से जो निर्णय होते हैं वो हम सब लोग पालन करते हैं। तो सर्टिफिकेट कौन चलेंगे, उनमें कौन से विषय होंगे पहले 2 सेमेस्टर में कि वो कुछ सीख के जाएं। मतलब क्लासरूम टीचिंग के अलावा उनको प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। दूसरा है डिप्लोमा का, तो उसमें डिप्लोमा में हम क्या है, पहले वर्ष में जो कोर्स चलाते हैं वो दूसरे वर्ष में पूरे साल भर उनको प्रैक्टिकल कराना है, तो वो किसी न किसी विधा में निपुण हो जाए। ये इस सोच के साथ अभी हमारा ये पाठ्यक्रम तय हुआ है और ड्वेल डिग्री प्रोग्राम भी इसमें नई शिक्षा नीति में है कि अगर आप यहाँ पर 4 वर्ष का हमारे यहाँ मतलब है बैचलर डिग्री, स्नातक डिग्री, तो उसमें आप 2 साल यहाँ पढ़ते हैं और फिर कहीं आपका किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी विश्वविद्यालय से समझौता है, MOU है, एग्रीमेंट है, तो हम 2 वर्ष वहाँ भी पढ़ सकते हैं और वो 2 वर्ष उनके और यहाँ के मिला के उनको डबल डिग्री भी दे सकते हैं। ड्वेल डिग्री प्रोग्राम है। तो जो नई शिक्षा नीति है इसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं
लेकिन अभी क्या होता है कि जो नए कोर्स शुरू किए हैं विश्वविद्यालय ने, हमको भी बोला है कि आप फूड साइंस का कोर्स भी शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी का करेंगे, तो हमें उसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी विधा के टीचर निपुण, मतलब अच्छे से टीचर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ मतलब उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे 2-3 कोर्स हमने शुरू किए हैं। प्राकृतिक खेती का हमने जो कोर्स है वो शुरू कर दिया है, मास्टर डिग्री में भी और स्नातक डिग्री में भी, और उनको ये बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है, इसके प्रोडक्ट आएंगे कैसे, रजिस्ट्रेशन होगा, उन किसानों की पूरी सूची बने जो ले रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती वो बिना रजिस्ट्रेशन के उनके उत्पाद में उस भाव पे नहीं मिलते हैं। ये अच्छा एक प्रयोग है कि हम बीते वर्षों में हम अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए कई जगह बहुत अधिक जो हम उसके मानक तय हैं कि कितनी मात्रा में कीटनाशक डालना है, खाद डालना है, उससे अधिक डाल रहे हैं किसान। और ये जो संभाग में जबलपुर जो है, ख़ास तौर से जबलपुर जो है, ये 400% उपयोग करता है ज़मीन का, इसलिए कि वो अभी धान लगाएंगे या सोयाबीन लगाएंगे, उसके बाद जैसे ही जल्दी पकने वाली फांसी हो तो फिर हरा मटर लगा देते हैं। एक हरा मटर निकला और फिर दूसरा हरा मटर लगा दिया, फिर गर्मी आई तो मूंग लगा दी। अब ये कुछ ऐसे पुराने सिद्धांत थे कि दलहन के बाद दलहन मत लगाइए, तो उसमें अभी देखने मिला जैसे कि जो बीमारी है वो अगली फसल में जा रही। अब इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें ये फसल का विविधीकरण कैसे करें और किसानों को नुकसान भी ना हो। जहाँ तक शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में बिना पूरे नॉलेज के किसी भी चीज़ के वो अधूरी मानते हैं। क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड शिक्षा है वो आजकल बढ़ गई, स्मार्ट क्लासरूम आ गए हैं और अन्य नए तकनीक आ गई है पढ़ाने की। उसमें लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन बिना आपके फील्ड में जाए और खेत के किसान में जाए अधूरी है। दूसरा सबसे अजीब चीज़ ये है इस पूरे कृषि विश्वविद्यालय की शिक्षा में कि 6 महीने किसान के साथ उस छात्र को रहना आवश्यक है। जब वो 3 साल में पढ़ता है और पढ़ के जो क्लासरूम के कोर्स होते हैं, फिर हम उनको 6 महीने के लिए अलग अलग ज़िलों में किसानों के साथ संलग्न करते हैं। तो उसमें अपेक्षा ये है कि किसानों का अनुभव भी लें और अपने अनुभव और जो सीखा है उसको भी शेयर करें। फिर अगले 6 महीने में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स चलाते हैं, मतलब आप खुद निपुण हों। तो उसके 9 मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किए हैं। आप चाहे बीज उत्पादन में जाएं, चाहे प्लांट प्रोडक्शन में, हार्टिकल्चर में, तो आप उस विधा में 6 महीने में सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, कोई थ्योरी नहीं होती। और इसके बाद हम उनको इंडस्ट्रियल या दूसरी जो है वो भी उनकी लिंकेज करते हैं कि आपको वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं इससे संबंधित, वहाँ भी आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने उनके साथ रह के वो भी सीखना है। तो इस तरीके से ये कोर्स 3 साल का तो क्लासरूम का है और बाकी कोर्स में ऐसा नहीं है। कुछ अभी जो इंजीनियरिंग के ओर हैं उनका भी इंटर्नशिप शुरू किया, जैसे मेडिकल में होता है। तो इस तरीके से अभी कृषि शिक्षा में तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य की चुनौती भी हैं। जब कभी अपन चर्चा करते हैं तो जो कृषि का क्षेत्र जिसमें फसल उत्पादन होता है वो कम हो रहा है। किस दृष्टि से कम हो रहा है उत्पादन, तो हम कम से भी निकाल रहे हैं, वो तकनीक से निकाल रहे हैं। क्योंकि जो खेती की ज़मीन थी वो गैर खेती कृषि के लिए उपयोग हुई। बड़ी मतलब रोड बने, वेयर हाउस बन गए और बहुत हमारे रहवास की समस्या है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई। तो ये कृषि भूमि ही कम हो रही है। अब चुनौती क्या है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि भूमि कम हो रही है, और जो अधिक से अधिक उत्पादन देने की है उसमें जल का उपयोग जो हो रहा है कि जो 150 फुट पे मान लीजिए पानी निकलता था, तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ 350-400 फुट तक गहराई पे जा रहे हैं। तो आगे की चुनौती ये है कि यही पानी हमको भविष्य में भी मिलता रहेगा क्या। तो इस दिशा में हम कैसे जल संरक्षण का काम करें, भूमि संरक्षण का, ज़मीन की हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं अगली पीढ़ी के लिए कि ये उपजाऊ बनी रहे। तो अब जहाँ तक पशुधन के पालने की बात है वो कम हो गई और मशीनरी पे हम ज़्यादा आश्रित हो गए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और भविष्य में कृषि का इसमें दो मत नहीं है
कि अभी उज्ज्वल है भविष्य। एक अंतिम प्रश्न लूंगा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों का निदान तो किया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का सपना है वैज्ञानिक कृषि की तरफ हम आगे बढ़ें, कृषि में आधुनिक संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करें, कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल हो, जैविक कृषि की तरफ हम आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर एक बड़ा आह्वान भी है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि जैविक खेती की तरफ हम आगे बढ़ें, कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल किसान करें और वैज्ञानिक कृषि की तरफ भी हम आगे बढ़ें? हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र, हमने 5 एकड़ ज़मीन जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अलग से इसमें रख दी है। केवल किसानों को वहाँ ट्रेनिंग देना, जैविक उत्पाद और जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, उसमें जो किसान भी प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, कि कोई भी हमें केमिकल नहीं डालना पड़े और हमारे उत्पादन में भी कमी नहीं हो। और बहुत से किसान सफल हुए हैं इसमें। तो वो हम जितने भी हमारे ये 25 ज़िले हैं, इसमें लगातार हम जैविक खेती का भी प्रदर्शन और जो प्राकृतिक खेती है उसमें भी ले जा रहे हैं कि ये वास्तव में अधिक डोज जो हो रही है वो मनुष्य के लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। जब हम कभी ये कोई दाना फेंक देते हैं और पक्षी खाते हैं तो वो उनके लिए भी हानिकारक और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। तो इसमें हमारे यहाँ पूरा जो प्राकृतिक खेती पे है बिल्कुल ईयर मार्क है ज़मीन, उसमें लगातार किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे बनवा भी रहे हैं जो जैविक इसमें इनपुट लगते हैं, चाहे वो खाद बनवा रहे हों, जैविक खाद हो, चाहे अगर उसके अलग अलग हम ब्रह्मास्त्र बना रहे हों कि इनको रोकथाम है। वो जो प्राकृतिक तरीके हैं कि जैसे इल्ली है वो दिन में मतलब रात में ही पत्ती खाती है, लेकिन हम कचरा अगर इकट्ठा करते हैं तो वो रात जैसे सूर्य उगता है तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती। मतलब प्राकृतिक तरीके से हो सकते हैं। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो कीट व्याधि को खाते हैं, हमें उनका भी संरक्षण करना पड़ेगा। जो मतलब कृषि के सहायक हैं तो उनका काम भी चिन्हित करके हम आगे ले जा रहे हैं। तो इस देश की धरती सोना तब उगलेगी जब देश के किसान वैज्ञानिक पद्धति पे आगे बढ़ेंगे। और जाहिर तौर पर इस देश के, जैसा डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी ने चिंता व्यक्त की, कि ज़मीन की सेहत का भी हमें ध्यान रखना है और भूमि का जो दोहन है वो दोहन ना हो, उसका शोषण ना हो, बल्कि उसके साथ हम एक फ्रेंडली व्यवहार करें, दोस्ताना व्यवहार करें, ताकि फसलों को हम अच्छे से ले सकें। और नई शिक्षा नीति पे डॉक्टर साहब कहना है कि ऑलरेडी पूरे देश में, पूरे भारत देश में एक समानता है कृषि विश्वविद्यालयों में, लिहाजा जो भी भारत सरकार की मंशा है उसके अनुसार काम करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वदेश न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपको यहाँ आने के लिए और मेरे से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति। इस क्षण इतना ही। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी, जबलपुर।